जब से राम मंदिर का जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से सभी लोग उसमें जुड़ गए हैं। व्हाट्सएप का डीपी देख लो, सबका स्टेटस देख लो, या फिर कॉलर ट्यून्स देख लो, सब लोग राम और उनके ऊपर जयकारे लगा रहे हैं। बट आई डाउट कि सबको एक्चुअली पता है कि ये क्या ओकेशन है एग्जैक्टली। सो जिनको कम आइडिया है उनके लिए ये क्या एग्जैक्टली ओकेशन है, प्लीज़ मुझे डिस्क्राइब कीजिए। पहली बात तो प्रवीण, तुम खुश हो कि नहीं कि सभी लोग डीपी पे लगा रहे हैं राम मंदिर और सब चिल्ला रहे, राम के नारे लगा रहे हैं, तो आर यू हैप्पी और नॉट? सी आई एम नेदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी। सो मेरा कोई ऐसे ओपिनियन या टेक नहीं इस पे कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आई एम लाइक कि मोस्ट ऑफ द लोगों को एक्चुअली शायद पता नहीं होगा कि ये ओकेशन क्या है, और अगर पता भी है तो दे डोंट नो हाउ बिग इज़ द ओकेशन, मतलब उसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में क्यों है एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क फ्रॉम देयर बिहाफ कि व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लेट अस कम टू व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कोई भी त्यौहार होगा, आप होली, दिवाली, फॉर दैट मैटर ईद या कोई इवन क्रिसमस, इसका जो इम्पोर्टेंस है जब हुआ था उस दौर के लोगों को ही ज़्यादा रहता है। मतलब होली और दिवाली क्यों मनाई गई थी, आज की पीढ़ी को तो फटाके फोड़ने से मतलब है या मिठाई खाने से मतलब है, बट दे participate in the festival and they enjoy it. That is important. Correct. As you are saying rightly कि they should also understand what is the importance of this event also, जो 22 जनवरी को हुआ था. Correct. So what is the event? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर में राम लल्ला की. It is very important because the case was pending since 500 years. 500 years? Yeah, it was not after independence. Before independence भी ये केस चालू था. कहाँ चालू था, क्योंकि कोर्ट्स तो थे ही नहीं उससे पहले? नहीं प्रवीण, ये ना आप यंगस्टर्स की यही प्रॉब्लम है. ऐसा कुछ नहीं था जब अंग्रेज थे तो कोर्ट नहीं चल रहे थे, कोर्ट्स तो चल ही रहे थे. एवरीथिंग वाज देयर, ओनली इट वाज बायस्ड टुवर्ड्स इंग्लिशमैन. बस दैट इज दिस. जैसे कि आज भी सरकार की तरफ थोड़ा बहुत बायसनेस होता ही है. तब बहुत ज़्यादा बायसनेस था, तब तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों की तरफ था, लेकिन फिर भी कोर्ट केस में मतलब टू फाइट ए केस वाज स्टिल अलाउड देन आल्सो. तो तब भी हिंदुओं ने राम मंदिर की जो राम जन्मभूमि है, जो जगह है, वो डिमांड की थी कि यहाँ पे ज़बरदस्ती बाबरी मस्जिद बांधा गया है, तो वो हमें वापस चाहिए करके हिंदुओं ने तब भी अंग्रेज राज में भी कोर्ट में केस रखा था. सो यू आर सेइंग 500 ईयर्स. सो अंग्रेज़ों का जो राज था वो 200 साल का था, एंड 50-70 साल या 80 साल के आसपास हम लोग आ चुके हैं अभी आगे. तो करीबन 280 साल पुरानी बात के पहले तो अंग्रेज थे नहीं. बराबर है. सो उस समय क्या था, मतलब वहाँ पे तो अंग्रेज नहीं थे, तब तो शायद मुगल थे. हाँ बराबर है, बट तब एग्जैक्टली हम 200 साल जो अंग्रेज बोलते हैं, 1958 के बाद अंग्रेज थोड़ा और ढीले हो गए, मतलब सॉरी मुगल ढीले हो गए और अंग्रेज़ों का ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया. तो तब तक इन सारे एरियाज़ में, अवध एरिया में, जहाँ पे एक्चुअली ये यूपी के जो एरिया में अयोध्या है, वहाँ पे अंग्रेज़ों का अच्छा खासा होल्ड हो गया था. सो नाउ द केस वाज रिप्रेजेंटेड विथ द कोर्ट ऑफ इंग्लिश ब्रिटिश. उनके कोर्ट में ये चल रहा था और उन्होंने भी उनके हिसाब से उन्होंने कुछ रेजोल्यूशंस दिए थे कि कैसे सॉल्व किया है. मतलब उस समय वो झगड़ा चल रहा था कि वहाँ पे एक सीता की रसोई थी और एक राम चबूतरा था, जो कि उस मंदिरों जो मस्जिद है बाबरी मस्जिद, उसके 3 श्राइन्स के बराबर सामने था और फेस करते हुए था. सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रवीण ये है कि उस जगह पर हिंदुओं ने पूजा करना कभी भी बंद नहीं किया था. मतलब हम 500 साल की बात कर रहे हैं, 2000 साल पहले से भी हिंदू वहाँ पे, लोकल हिंदूज वहाँ पे राम का जन्म हुआ था करके, राम जन्मभूमि करके वहाँ एक मंदिर था ही. उस मंदिर को एक्चुअली इफ़ यू गो बैक इन हिस्ट्री, मतलब ये रामायण की तरह समय की बता रहा हूँ, राम के जो पुत्र थे लव और कुश, उसमें से कुश ने वहाँ पे एक बहुत भव्य मंदिर राम के अपने पिताजी के मेमोरी में बनाया था, जहाँ जन्मे थे पिताजी. तो राम लल्ला का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पे वो मंदिर था.